बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। खुरम शहजाद बात कर रहा हूँ। पहले तो एक कमेंट है, आपको बहुत बहुत शुक्रिया भी बोलना है और आपको बताना है कि जो वज़ाइफ आपने बताए थे वो बाकायदगी से मैं पढ़ रहा हूँ और उसकी वजह से मुझे बहुत फ़वाइद मिल रहे हैं। सबसे पहले तो ज़हनी और जिस्मानी सुकून है और मेरे लिए खुशी की बात यह है कि मेरी जो लेफ्ट किडनी थी, जो आपको बताया था जो 12% पे है, वो इम्प्रूव हो के 62% पे आ गई है और डॉक्टर ने कहा है कि मजीद सर्जरीज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये अल्लाह ताला का बहुत फजल करम है। दो सवाल से पूछने हैं। तो ये कि मैंने वज़ाइफ जो आपने 3 मुझे मुख्तलिफ कामों के लिए बताए हैं उनको जारी रखूँ या नहीं, और ये है कि आपने मेरी कोर्ट केसेस और इमिग्रेशन केस के लिए एक वजीफा बताया हुआ है, लेकिन मुझे इमिग्रेशन का केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मेरा। उसके लिए आप मुझे एडवाइस कर दें कि मैं वही वजीफा पढूं या कोई चीज़ एडिशनल पढूं। और आखिरी बात ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे कुर्बानी करना जो है वो कैसा है, इसके बारे में थोड़ी सी वजाहत कर दीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। खुरम शहजाद साहब कैलिफोर्निया से कॉल कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए और जो वज़ाइफ आप पढ़ रहे हैं उससे आपको नफ़ा है और तस्कीन है और आपके काम भी आसान हो रहे हैं। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इन जो वज़ाइफ को आपके लिए नाफ़े बनाए। और बाकी ये कि वज़ाइफ अभी जो 3 शुरू कर रखे उनको जारी और सारी रखें, जब तक के काम आपके नहीं हो जाते उस वक्त तक इंशाल्लाह इनको जारी रखें, आपको नफ़ा होता रहेगा। और बाकी उसके अलावा इमिग्रेशन के हवाले से जो मैंने वजीफ़ा बताया, या बदिला जाए भी बिल खैरी या बदियो, ये बहुत मौसर और तीर बहदफ है, इसको जारी रखें। इंशाल्लाह इसी से आपको नफ़ा होगा और आपके जो है मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन फिर भी आप एडिशनल कोई चीज़ पढ़ना चाहते हैं तो फिर उसके लिए नोट कर लें सूरत निसा की आयत नंबर 75, सूरत निसा आयत नंबर 75, ये आपने 41 टाइम पढ़नी है ज़ोहर के बाद। तो गोया कि ज़ोहर के बाद पढ़ लें, अगर ज़ोहर के बाद ना पढ़ सकें तो कोई भी टाइम रख लें। तो ये आपने 75 आयत सूरत निसा की पढ़नी है और ये 41 दफ़ा अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ। इसमें आप इमिग्रेशन की नीयत करके दुआ कर लें, इंशाल्लाह गैब से मदद होगी। और बाकी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जो है क़ुरबानी का हिस्सा डालना, क़ुरबानी करना, ये बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ है, क्योंकि ख़ुद तिरमिज़ी की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद पूरी उम्मत की तरफ से हिस्सा क़ुरबानी की। आपने अपनी तरफ से किया एक मेंढा और एक पूरी उम्मत की तरफ से किया। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते कि मुझे वसीयत फरमाई कि तुम भी मेरे बाद जो इसी तरह करते रहना, मेरी उम्मत की तरफ से जो है एक जो है हिस्सा क़ुरबानी का करते रहना। चुनांचे वो आपकी वसीयत पर अमल करते रहे। चुनांचे आज उम्मत पर यह हक़ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़रूर हिस्सा डालें। गाय है तो उसके अंदर एक हिस्सा डालें, वरना एक बकरा ज़िबा करें, ऊँट है उसके अंदर अपना हिस्सा डालें। तो गोया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ है हम पर, क्योंकि आपने पूरी उम्मत की तरफ से क़ुरबानी की है। याद बिल्कुल करें, इसमें किसी किस्म के वसवसे का शिकार ना हो। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह की बातें करते हैं, वो बिला दलील सब बातें हैं, उससे आप परेशान ना हो। जो बात मैं कह रहा हूँ बिल्कुल बादलील है और यही जो है वो मुदल्लल है और ये बरहक है। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से करें, अज़वाज मुतहरात की तरफ से, आपके अहले बैत की तरफ से, इमाम हसन हुसैन की तरफ से, तो गोया कि जो भी आपके अहले बैत उनकी तरफ से, और इसी तरह सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, खुलफा राशिदीन, अशरा मुबश्शर, जिसकी तौफीक हो उनकी तरफ से, औलिया कामिलीन है, यहाँ तक कि आपके अपने पीर व मुर्शद हैं उसकी तरफ से आप बिल्कुल हिस्सा डालें। इससे इंशाल्लाह खैर व बरकत ही खैर व बरकत है। बल्कि मैं तो कहा करता हूँ कि अपने घर के हर बच्चे की तरफ से एक हिस्सा डालें, भले उन पर वाजिब नहीं भी है। घर के 5 अफराद हैं तो कहा कि 5 हिस्से आप क़ुरबानी करें। मियाँ बीवी हैं, 7 बच्चों का भी हिस्सा डालें, तो उसका नतीजा ये होगा कि उनकी बच्चों पर ख़ुद उनकी ज़िंदगी पर बेहतरीन असर पड़ेगा और माली खुशहालियाँ नसीब होगी और आपको अल्लाह तबारक व तआला हर तरह की जो है ज़ाहिर बात तस्कीन व आफ़ियत नसीब करेंगे। लिहाजा अगर इस्तेताअत हो तो ज़्यादा से ज़्यादा ये, क्योंकि ये जो 3 दिन हैं क़ुरबानी के, ये ऐसे दिन हैं कि सही बुखारी की हदीस है कि इन 3 दिनों में खून बहाने से बढ़कर कोई इबादत अल्लाह के नज़दीक महबूब नहीं है। सबसे महबूब तरीन इबादत यही है कि जानवर का खून बहाया जाए अल्लाह की रज़ा के लिए, जानवर ज़िबा किए जाए।
लिहाजा ये 3 दिन जो पूरे साल में आते हैं, 3 दिन, और इसकी इस कदर उनकी कीमत है। और आदमी ज़ाया कर दे ये सोच के कि यार बस एक बकरा करने की इस्तिताअत है, यार कर्जा बहुत है, यार ये मसाइल है, यार वो मसाइल, जबकि अपने दुनियावी मकासद के लिए इंसान अपनी शादी ब्याह के लिए, तकरीबात के लिए कर्ज़े ले लेकर जो है वो इंसान जो है फजूल खर्चियाँ करता है। और यहाँ एक ऐसा मौका है कि अल्लाह के नाम पर जानवर ज़िबा करना। और आप जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर आशिकान खुदा जानवर ज़िबा कर रहे हैं। उधर हुज्जाजे किराम अल्लाह के घर में जमा होकर खुदा को मना रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के जोश का आलम, ये तो अहले दिल इस चीज़ को पहचानते हैं। जो बसीरत की आँख रखते हैं वो देखते हैं ये सारे नज़ारे कि कायनात में कैसा इनकलाब है इन दिनों में। लिहाजा ये बहुत बड़ी इबादत है। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने जैसे बताया कि सुनन तिरमिज़ी की हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी किया और हज़रत अली फरमाते मुझे ताकीद फरमाई कि उम्मत की तरफ से जो है एक हिस्सा मेरे लिए करते रहना। लिहाजा बिल्कुल आप करें, इंशाअल्लाह इसका आपको दीनी दुनियावी नफ़ा पहुँचेगा।